Turn on notification bell. Don't miss updates. I am back. दोस्तों पावर बैंक को केवल हम mAh देखकर खरीद लेते हैं कि जितनी ज्यादा mAh उतना बढ़िया, लेकिन नहीं भैया, और भी कई सारी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि उन बातों को आप अनदेखा करके पावर बैंक को खरीदते हो तो कई गलतियां कर बैठते हो आप। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों सामान्य धारणा यह है कि यदि हमारे फोन की बैटरी है 2500 mAh और हमने पावर बैंक ले लिया 10,000 mAh, तो ऐसे में वो पावर बैंक हमारी बैटरी को 4 बार चार्ज कर देगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, हर पावर बैंक का एक कन्वर्जन रेट होता है। क्या होता है कन्वर्जन रेट? दोस्तों कन्वर्जन रेट ये होता है जब पावर बैंक बैटरी को चार्ज कर रहा होता है तो बीच में कुछ एनर्जी लॉस होती है, ये होती है 75 से 90%। चलो ऐसे मान लो आपके पावर बैंक का जो कन्वर्जन रेट है वो 80% है, तो इसका मतलब वो केवल आपको 8000 mAh ही देगा और 25 mAh की बैटरी ऐसे में लगभग 3 बार चार्ज होगी। और जरूरी नहीं है आप ज्यादा mAh वाला पावर बैंक ही खरीदो, आप अपनी बैटरी के अकॉर्डिंग या अपनी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कम mAh वाला पावर बैंक भी खरीद सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो। पावर बैंक खरीदते समय हम आउटपुट को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। मार्केट में 1 एम्पियर से लेकर 2.4 एम्पियर तक के आसपास के पावर बैंक आ रहे हैं। यदि आपको क्विक चार्जिंग चाहिए तो आपको ज्यादा एम्पियर वाला पावर बैंक लेना चाहिए और प्रेफर करना चाहिए कि ज्यादा स्लॉट हो पावर बैंक में, जिससे आप अपना टैबलेट या दूसरा फोन या 2 फोन एक साथ चार्ज कर सको। और कई जो पावर बैंक है उसमें 4 स्लॉट होते हैं, तो किसी एक स्लॉट में ज्यादा एम्पियर होता है और बाकी स्लॉट में कम होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई सारी बातें भूल जाना, परंतु ये बात जरूर ध्यान रखना, आपके पावर बैंक में ये फीचर होने ही चाहिए। ओवर वोल्टेज, ओवर चार्जिंग, शॉक प्रूफ, हाई टेम्परेचर प्रूफ, ये फीचर आप जरूर देखें। ओवर चार्जिंग आपके फोन को ओवर चार्ज होने से बचाती है, ऐसे ही बाकी फीचर आपके फोन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्लीज ये फीचर आप जरूर देखें। मार्केट में Xiaomi के नकली पावर बैंक बहुत मिल रहे हैं, आपको उसे पहचानने के लिए एक छोटा सा कष्ट करना होगा। Xiaomi के पावर बैंक पर 20 डिजिट का एक कोड होता है, उसे आपको mi.com पर वेरीफाई करना होगा। यदि वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा ना लें और बेचने वाले में भी एक थप्पड़ लगाएं। नॉर्मली पावर बैंक खरीदते समय हम सर्टिफिकेशन लोगोस को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, हमें इन लोगोस को भी कंसीडर करना चाहिए। इन लोगोस का मतलब यह है कि इसने सारे स्टैंडर्ड रेगुलेशन पास कर लिए हैं। और भैया बिना वारंटी वाला पावर बैंक तो आप बिल्कुल ना लें। और पावर बैंक के बारे में एक और बात कि जब आप उसको 8-10 बार प्रयोग कर लेते हो, यानी 8-10 बार वो फुल चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है, तब जाके अपनी वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। अंतिम और आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सड़कों पे मिलने वाले लोकल पावर बैंक्स बिल्कुल ना खरीदें। वो सस्ते में आपको ज्यादा mAh तो दे देते हैं, परंतु वो खराब क्वालिटी की बैटरी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो आपके और आपके फोन के लिए बहुत हानिकारक है। आप केवल ब्रांडेड पावर बैंक ही चुने, Xiaomi हो गया, Honor, Zook, OnePlus, Anker, इनमें से आप कोई भी चुने, लेकिन चुने केवल ब्रांडेड ही प्लीज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाना। हमारे पंजाबी भाई ना बहुत प्यारे होते हैं और कभी कभी तो बिल्कुल ही कमाल कर देते हैं। एक भाई माइक्रोसॉफ्ट में गए इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा जावा के 4 वर्जन बताओ, तो उन्होंने कहा मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, सदके जावा। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा बहुत बढ़िया भाई, अब आप सीधे घर जावा।